वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ सोनाली। हाजिर हूं बॉलीवुड की अप टू डेट खबरों के साथ फिर एक बार। तो चलिए करते हैं आज के शो की शुरुआत और आपको दिखाते हैं बॉलीवुड रिपोर्टर की टॉप न्यूज। दिल्ली में हुए मन की बात कॉन्क्लेव में पहुंचे आमिर खान। एक्टर बोले, भारतवासियों पर पड़ा इसका गहरा प्रभाव। मन की बात has had a huge impact on the people of India. 3 अक्टूबर साल 2014 को शुरू हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रोग्राम मन की बात के 100 एपिसोड पूरे होने जा रहे हैं। ऐसे में 100वें संस्करण से पहले मन की बात के राष्ट्रीय कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। दिल्ली में हुए इस खास इवेंट में राजनेता, खेल जगत और सिनेमा इंडस्ट्री के कई लोग शामिल हुए। इस कड़ी में बॉलीवुड एक्टर आमिर खान ने भी इस कॉन्क्लेव में हिस्सा लिया। इस दौरान मीडिया ने उनसे मन की बात को लेकर सवाल पूछा, जिसके जवाब में एक्टर ने कहा, मन की बात का भारत के लोगों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। मन की बात has had a huge impact on the people of India. और एक बड़ा गहरा असर पड़ा है लोगों पर और ये एक बहुत ही हिस्टोरिक चीज हुई है जो प्रधानमंत्री ने की है मन की बात। इस कॉन्क्लेव में उन चुनिंदा लोगों को बुलाया गया है जिसके बारे में पीएम मोदी अपने रेडियो कार्यक्रम में बात कर चुके हैं। मन की बात कॉन्क्लेव में बॉलीवुड एक्टर आमिर खान, रवीना टंडन, पुडुचेरी की पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी, संगीतकार रिकी केज, खिलाड़ी निकहत जरीन और दीपा मलिक समेत कई लोग हिस्सा ले रहे हैं। इस कॉन्क्लेव के मुख्य अतिथि भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप सिंह धनखड़ हैं। सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि आमिर खान उपराष्ट्रपति जगदीप सिंह धनखड़ से मुलाकात करते हुए भी नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाली 30 अप्रैल को अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देश को संबोधित करेंगे। ये इस कार्यक्रम का 100वां संस्करण होगा, जिसको लेकर बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट E24। जवान की क्लिप्स ऑनलाइन लीक होने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनाया फरमान। शाहरुख की इस मच अवेटेड फिल्म के कंटेंट का नहीं कर सकता कोई इस्तेमाल। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान ने 4 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी करके ऑडियंस को पठान के जरिए ग्रैंड तोहफा दिया। पठान ने 1000 करोड़ का कलेक्शन किया है। वहीं अब शाहरुख खान अपने चाहने वालों के लिए दूसरे तोहफे के साथ तैयार है। किंग खान अपनी फिल्म जवान फैंस के बीच लेकर आने जा रहे हैं, लेकिन शाहरुख नहीं चाहते कि उनका ये सरप्राइज कहीं से भी लीक हो जाए। दरअसल आए दिन फिल्म से जुड़ी कोई न कोई क्लिप्स या फिर इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो जाती है। कभी शाहरुख का एक्शन तो कभी दीपिका का प्रैक्टिस सेशन। लाख सिक्योरिटी के बाद भी फिल्म से जुड़ा कुछ न कुछ बाहर आ ही जाता है। अब अगर फिल्म की रेसिपी में पड़ने वाला मसाला ही ऑडियंस को पता लग जाएगा तो सारा का सारा मजा ही किरकिरा हो जाएगा। ऐसे में शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने दिल्ली हाईकोर्ट में कॉपीराइट वायलेशन को लेकर मुकदमा दायर किया है, जिस पर अब आखिरकार दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला आ गया है। कोर्ट ने केबल टीवी प्लेटफॉर्म्स, डायरेक्ट टू होम वेबसाइट्स को जवान के कॉपीराइट्स वायलेशन करने से रोक दिया है। साथ ही सोशल प्लेटफॉर्म पर जवान के कॉपीराइट कंटेंट के डिस्ट्रीब्यूशन को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने और एक्सेस ब्लॉक करने का फरमान भी सुनाया है। जवान की लगातार लीक हो रही फुटेज से परेशान शाहरुख खान और उनकी टीम को फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद इस मामले पर बड़ी राहत मिली है। बता दें कि एटली के डायरेक्शन में बन रही फिल्म जवान में शाहरुख खान के साथ नयनतारा और विजय सेतुपति नजर आएंगे। साथ ही इस फिल्म में थलापति विजय और अल्लू अर्जुन कैमियो रोल में देखने को मिलेंगे। इतना ही नहीं, फिल्म के एक स्पेशल सीक्वेंस के लिए दीपिका पादुकोण भी शाहरुख के साथ फिल्म में नजर आएंगी। आपको बता दें कि जवान 2 जून को रिलीज होने वाली है। PS2 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐश्वर्या ने मणिरत्नम के छुए पैर। फिल्म में नंदिनी का कैरेक्टर प्ले करती दिखेंगी ऐश। PS1 को मिली जबरदस्त सक्सेस के बाद अब फिल्म का सेकंड पार्ट रिलीज को तैयार है। फिल्म के लिए ऑडियंस तो एक्साइटेड है ही, साथ ही फिल्म की कास्ट भी इस रिलीज के लिए सुपर एक्साइटेड है। फिल्म का प्रमोशन भी शुरू हो चुका है। ऐसे में दिल्ली के बाद अब मुंबई में बीते दिन फिल्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस होस्ट की गई, जहां मीडिया से फिल्म की पूरी टीम मुखातिब हुई। फिल्म के एक्टर्स की बात करें तो इस मौके पर शोभिता धूलिपाला, त्रिशा कृष्णन, जयराम रवि, विक्रम और ऐश्वर्या राय बच्चन स्पॉट हुई। वहीं फिल्म के डायरेक्टर मणिरत्नम और म्यूजिक कंपोजर AR रहमान भी कैप्चर हुए।
सबसे पहले शोभिता ने मीडिया के सवाल का जवाब दिया। एक्ट्रेस ने फिल्म के सेकंड पार्ट से जुड़ी अपनी मेमोरी को ऑडियंस संग शेयर किया। We've had such a beautiful time shooting both parts together and the promotions. I know often actors feel like "Arey promotions thaka ye wo," but it's actually been a beautiful experience because everyone has responded so positively and with such respect for the film and the making that it's really a joy. And a film is only complete when it has eager audiences. That's one half of filmmaking, the way I see it. It's been a beautiful response, and I think that has really rejuvenated us. And through the course of promotions, all of us became much closer. So I have great memories to take with. शोभिता के बाद त्रिशा ने भी मीडिया से बात की। एक्ट्रेस ने फिल्म को लेकर अपने एक्सपीरियंस को सभी के बीच शेयर किया। Too many memories that I will cherish forever. Firstly, back home, I haven't been part of any multi-starrer. So the only time, I get to meet everybody at one go is probably an award function or something else. We don't really meet that often otherwise. But this was like shooting with a whole bunch of talent every day for 130 days. And like Shobhita said, the promotion part of it is what got us closer, because on set we were all a little stressed and wondering whether our clothes were right and hair was right, and whether, most importantly, we were delivering our dialogues okay, and but it's been so special. So I think all of us have had very emotional moments over the last week. फिल्म में एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन भी हैं। ऐश के लिए मणिरत्नम की फिल्मों का हिस्सा होना कितना मायने रखता है, ये तो उनसे सुनिए ही। साथ ही वो इस फिल्म को हाँ करने के लिए कितनी एक्साइटेड थी, ये भी जान लीजिए। Anybody, any actor, you speak to anyone who has had the opportunity to work with him or who hasn't as yet, deeply aspires to work with him. Actors and all creative forces, बहुत excitement रहती है। पता नहीं कितने लोग दिखाते हैं या नहीं, लेकिन बहुत खुशी होती है, बहुत excitement होती है। आज when we were giving interviews earlier also, we were being asked, and everybody said that if a message or even that name flashes on the phone, or you, sir, now we are telling you directly, you cannot imagine the excitement. We have shared it unabashedly during interviews today. वैसे ऐश ने बिना नाम लिए ही सही आराध्या की हेल्थ को लेकर फॉल्स खबर फैलाने वाली मीडिया पर भी तंज कसा। एक्ट्रेस ने गुड मीडिया का शुक्रिया अदा करते हुए बैड मीडिया पर उंगली उठा दी। A member of the media only is recognizing that does exist. So that gives us a great hope that you're obviously not going to perpetuate that. You're not going to, encourage that. And thank you very much for your wise recognition of the negative impact of false writing or unnecessary writing, which is insensitive and unnecessary. So thank you so much for your support, for that sentiment that we all share, and for your wisdom in recognizing that. वहीं ऐश के बाद विक्रम ने भी मीडिया से बात की। उनके लिए ये फिल्म कितनी खास है, सुनिए। This has been a very special film for me, and what a man, Mr. Mani. Working with him, our teacher, our professor, our guru, it was wonderful. It was all work and no play. We didn't have fun at the shoot, but we all lived a dream, and this dream is not just our dream of wanting to work with him or to be in a good film. It was a dream of 70 years to make a film, a story that everybody was dying to make into a film. And all of us are so proud to be a part of that film, and that each character in that film, each character has a fan club and has always had a fan club. To think that each character now has a face, and it's one of ours. And I think that's, like Ash said, very humbling, but I think we can also tap ourselves on our back and thank Mani sir again for that. Thank you, sir, for that honor, that great honor. It's been wonderful working in such a beautiful film with such a lovely cast. वेल मणिरत्नम जो कम बोलते हैं, थोड़ा बोले जरूर। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ऐश को इस फिल्म में कास्ट करने की खास वजह बताई, जिसके बाद एक्ट्रेस ने मणिरत्नम के पैर छुए, जिसे देख ऐश्वर्या के सभी मुरीद हो गए। I will ask her only if I think she's right for the role. Oh. And every time asked her is only because I believed that she was absolutely right for the role, and she's been nice enough to say yes. So it is not a luck or it's not a charm, it's only her talent and the personality that would portray this character. Thank you so much, ladies and gentlemen. Yes.
That's all we have to you. बता दें कि पोनियन सेल्वन 1 ने 500 करोड़ का बिजनेस किया था। फैंस को ये फिल्म काफी पसंद आई थी और अब फिल्म का सेकंड पार्ट 28 अप्रैल को रिलीज हो रहा है, जिसके लिए फैंस इंतजार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। हे गाइस, वेलकम टू E24। मैं हूं नवीन सिंह भारद्वाज और हाल ही में हमने कुछ एक ऐसे टीज़र देखे थे सास बहू और फ्लेमिंगो के, जो हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए थे और अभी फिर से मैंने जब उसका ट्रेलर देखा, अब मुझे 5 मई का इंतज़ार है। और हमारे साथ इस वक्त खुद इस सीरीज़ के कलाकार और साथ में कैप्टन ऑफ द शिप अवेलेबल है। हाउ आर यू गाइस? मतलब मैंने आप लोगों के, वैसे आप तीनों का जो वो छोटा सा टीज़र हमने देखा था, एक परफेक्ट आदर्श नारी, आई लव्ड इट। एंड किस तरह से आप लोगों को फीडबैक मिल रहा है? सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे। बहुत एक्साइटिंग फीडबैक मिल रहा है। मेरी मम्मी भी देख के काफ़ी चौंक गई एंड काफ़ी एक्साइटेड थी वो ये टीज़र देख के। एंड बहुत सारे लोग फिल्म इंडस्ट्री से मैसेज कर रहे हैं, दोस्त मैसेज कर रहे हैं, एक्टर्स कर रहे हैं, फिल्म मेकर्स कर रहे हैं। तो इंटरेस्टिंग है, एक्साइटिंग है। ऑडियंस भी कह रही है इतने टाइम बाद देखने को कुछ मिल रहा है ऐसा, तो मज़ा आएगा। राधिका, what do you wanna say? बिल्कुल मेरे साथ एग्जैक्टली यही हो रहा है। डिटो। प्लस मेरे जो दिल्ली में परिवार है उनको बहुत कम चीज़ें पसंद आती है, मतलब वो लोग बड़े ऑनेस्ट हैं, तो वो लोग बहुत एक्साइटेड है इसके लिए, तो मैं उस बात पे बहुत एक्साइटेड हो गई हूँ। अंगिरा, व्हाट यू वांट टू से अबाउट इट? ये बहुत ही अलग हटके ये किरदार आप जो निभा रही हैं, जो क्योंकि हमने अब तक नहीं देखे हैं आपके ऐसे। मैं वही बोलने वाली, आपने मेरा आंसर ले लिया। क्योंकि मैं ऐसा कैरेक्टर कभी प्ले किया नहीं है एंड ऐसा कैरेक्टर एक्चुअली कोई भी ऐसे कैरेक्टर्स आपने पहले देखे नहीं है। तो जो टीजर में दिखाया है, दैट्स नॉट इवन लाइक tip of the iceberg. The tip of the iceberg. It's there's so much more, and only that much has created so much intrigue. They are it's great. I mean, I'm just getting flooded with messages on Instagram and otherwise. So yeah. होमी सर, आपसे जानना चाहेंगे सास बहू और जो फ्लेमिंगो है उसका जो आपने स्टार्टिंग में जो आपने टीजर आउट किया था उसमें, क्योंकि सास भी कभी बहू थी का गाना लिया, मतलब एक क्या थॉट आया था कि इसमें मुझे ये गाने डालने हैं एंड इस तरह से लोगों को प्रेजेंट करना है? क्योंकि इट्स लाइक देखने से वैसा नहीं लग रहा कि ये बहुत ही सास बहू टाइप एक ड्रामा, क्योंकि गाने सुन के लोगों को लगेगा कि ये सास बहू टाइप ड्रामा होगा वैसा, पर वैसा कुछ भी देखने को हमें नहीं मिला। तो क्या प्रोसेस? No, so in fact, if you actually listen to what we've done with the song, midway through the promo, the song becomes extremely twisted, right, extremely dark, and it sort of starts opening up all the cards of this fictitious world of these saas bahus. So that was the whole idea, because that was a very iconic song and it was the sort of mainstay during that phase of life when it used to come on television. Then Homi binged it. I used to binge watch it. And I thought it would be a very interesting tongue-in-cheek thing to just flip it on its head and say, hey, this is also a very, very out there, bizarre, hyper-real interpretation of something that was so mainstay, you know. I mean that was used to be about kitchen politics and the whole stereotypical sort of space which became extremely popular. Right. So the idea was to do a spin-off on that and show this new, very bold and very dark and very sort of एकता को आपने dystopian. दिखाया कि ऐसा कुछ होने वाला है? एकता से कुछ ऐसी बात हुई थी? No, I don't. No, but as a creative person, I'm sure she would have appreciated the flip on its head, and also, it was it's I think it's Hotstar's. So Star Yeah, gave, it's gave Stars. it's Stars. So Star, I mean, Hotstar gave me the permission, and it was Dinesh Vijan's idea, which I thought was a very super idea to take that and spin it. हमने देखा कि आप लोगों ने जिस तरह से कहा है एक आदर्श नारी कैसी होनी चाहिए, लेकिन अगर हम रियल में जानना चाहें तो आप तीनों से हम जानना चाहेंगे एक आदर्श नारी कैसी होनी चाहिए। नॉट अबाउट जो टीजर आपने जो दिया हमें, उसके अलावा हम जानना चाहेंगे। अंगिरा, सबसे पहले आप। I have not been able to come up with an answer for this in the past 4 interviews. Okay, मेरे पास कोई आंसर नहीं, क्योंकि मुझे ये लगता है कि there is no end to being a human. Like there is so much to it. मैं कहाँ से शुरू कहाँ खत्म करूँ पता नहीं, तो honestly मेरे पास आंसर नहीं है इसका। राधिका? I think जो चीज़ उस नारी को आदर्श लगती है वो बस वो करे,
वो अपने मन में अपनी नज़र में आदर्श नारी बने, बाकी दुनिया तो हमेशा पलटती ही रहेगी। दुनिया को आप कभी खुश नहीं कर सकते। अपनी नज़रों में आप जो आपको चीज़ आदर्श लगती है उसमें आदर्श नारी आप बन सकते हो। ईशा, व्हाट डू यू वांट टू आई थिंक आदर्श नारी वो होती है जो अपने दिल की सुन सकती है, अपने चॉइसेस मेक कर सकती है, डिसीजंस ले सकती है, अपने फाइनेंसेस हैंडल कर सकती है। आई थिंक ये सब आदर्श नारी के गुण हैं। अच्छा राधिका, आपसे हमारा सवाल है, आपने ऑलरेडी अपनी करियर की शुरुआत जो है वो टेक्निकली सास बहू टाइप ऑफ ड्रामा से की थी आपने। एक तरह से इसे हम कहेंगे कि आपका ये एक वेब सीरीज का डेब्यू कह सकते हैं जी। आपको क्या आपने ऐसे सोच के लिया था कि हाँ मैंने शुरुआत भी सास बहू के टाइप से की थी, अब वेब सीरीज में भी सास बहू टाइप नाम से ही कुछ ऐसा होना चाहिए, ऐसा कुछ? ऐसी चीजें आप प्लान नहीं कर सकते। That's why we made this. हाँ, मतलब she said I wanted to come a full circle. Look at that. मतलब ऐसी चीजें आप प्लान नहीं कर सकते, हो जाती हैं आपके साथ। एंड या दिस इज राधिका 2.0। ईशा, आपसे जानना चाहेंगे, हमने आपको बहुत सारे किरदार में देखे हैं, लेकिन टिपिकल वो जो एक मसाला एंटरटेनमेंट फिल्म होता है उसमें आप बहुत मिसिंग हो, आपको हमने अभी तक नहीं देखा है। कब हम आपको देखने वाले, कुछ ऐसे हैं आपके प्लान्स आगे चल के? आई थिंक माधुरी और बिजली के बाद तो वो वैसे भी होने नहीं वाला है, शायद कोई नहीं लेगा अब मुझे। अगर स्कोप था भी तो अब शायद नहीं होगा। नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ। मुझे लगता है आई ऑल्सो फील लाइक दैट कि यूजुअली गर्ल नेक्स्ट डोर से शुरू होती है एंड सब मसाला फिल्में करते हैं, हिंदी फिल्में करते हैं, वो मेरे लिए कम हुआ है। बट आई एम होपिंग कि आई विल बी एबल टू डू मोर ऑफ दैट इन द टाइम टू कम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करके, बहुत अच्छा लगा। Thank you so much गाइस। हम सब इंतजार कर रहे हैं 5th मई का, ताकि मैं तो एटलीस्ट फुल फ्लेज देख पाऊँ, क्योंकि मैंने कुछ एक एपिसोड ही देखे हैं। थैंक यू सो मच गाइस। Thank you.